अगर आप अपनी सारी कोशिशें कर चुके हैं वज़न कम करने के लिए, डाइट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वज़न कम नहीं हो रहा या वज़न कम हो रहा था और अब रुक गया, जिसे वेट लॉस प्लेटू भी कहते हैं, कि आपका वज़न कम हो रहा होता है और फिर एक टाइम पे आके रुक जाता है। तो फिर ये 7 वजूहात हो सकती हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो ये कि अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को मज़ीद कम करें। पहले देखें आपने कार्ब्स कितने रखे हुए हैं और उनको मज़ीद कम करें। इवन कि अगर आपको 10 ग्राम से नीचे भी लेके आने पड़ें कार्ब्स, तो उनको लेके आएँ, क्योंकि जब आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स जा रहे होंगे, बाहर से शुगर जा रही होगी, बॉडी उसको यूज़ करेगी, तो फैट लॉस नहीं होगा। और दूसरा, ग्लूकोज़ की वजह से इंसुलिन की रेजिस्टेंस भी बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से भी फैट लॉस नहीं होता। नंबर 2, आपने इस चीज़ को ध्यान देना है कि कहीं बहुत ज़्यादा प्रोटीन और फैट्स तो नहीं है आपकी डाइट में, क्योंकि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैलोरिक डेफ़िसिट भी रखना है। ये नहीं कि आप कार्ब्स को कम कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे प्रोटीन और फैट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कि आपकी कैलोरीज़ मेंटेनेंस कैलोरीज़ या उससे ज़्यादा हैं वो। एक तो डेफ़िसिट का ध्यान रखना है, दूसरा कोशिश करें कि फैट्स को कम करें, 70-75 ग्राम तक ले आएँ उसको, या उससे भी नीचे लेके आ सकते हों तो ले आएँ। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो हम बाहर से फैट्स ले रहे होते हैं, उनको सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करने लग जाती है, तो स्टोर्ड फैट की तरफ वो जा ही नहीं पाती, क्योंकि बाहर से मिल रहा होता है। तो इसलिए फैट्स को कई दफ़ा कम करने से भी आपका वेट लॉस प्लेटो जो है वो टूट जाता है। नंबर 3 पे आपने ये देखना है कि आपका फास्टिंग पीरियड कितना है। आप वज़न कम कर रहे थे और एकदम आप रुक गए, तो आप ये देखें कि आप 3 मील्स ले रहे थे तो 2 मील्स पे आ जाएँ। 2 मील्स ले रहे थे तो 1 मील अ डे पे आ जाएँ। ध्यान रखें कि जिस वक़्त आप खाने लगे हैं या मील लेने लगे हैं, उस वक़्त आपको भूख भी है कि नहीं? अगर भूख नहीं है, तो फास्टिंग करते जाएँ। जब आपको भूख लगे तब मील लें। अब चाहे वो 1 मील में आपका कवर्ड हो जाए या 2 मील्स में हो, लेकिन फास्टिंग पीरियड थोड़ा-सा उसको बढ़ा दें। नंबर 4 पे आपने ये देखना है कि स्ट्रेस में ना हो, ये बहुत ज़रूरी है। आपको मेंटल और फिज़िकल स्ट्रेस जब भी होता है, हमारा जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल है, वो एलिवेट हो जाता है, जिस वक़्त उसके लेवल्स जिस समय बढ़ते हैं, तो वो फैट बर्निंग को रोक देता है। आपकी फैट बर्निंग नहीं होगी, बल्कि फैट सेल्स और ज़्यादा बढ़ेंगे। तो स्ट्रेस का ध्यान रखना है। कॉर्टिसोल को कैसे कम करना है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक लगा दूँगा, आप उसको देख लें। नंबर 5 पे है अपना स्लीप साइकिल। देखें, जब हम सो रहे होते हैं, हमारी बॉडी उस वक़्त फैट को बर्न करती है। ग्रोथ हार्मोन उस वक़्त हमारा पीक पे होता है जब हम सो रहे होते हैं, और ग्रोथ हार्मोन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैट बर्निंग हार्मोन है। तो इसलिए स्लीप साइकिल का ध्यान रखें। अगर आपकी नींद का दौरानिया कम है तो उसको बढ़ा लें, और कोशिश करें कि नींद को बेहतर करने के लिए जो किया जा सकता है वो करें। उससे भी आपका ये वज़न दोबारा कम होना शुरू हो जाएगा। नंबर 6 पे है एक्सरसाइज़। या तो आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे, बहुत कम कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो अगर वज़न कम होना रुक गया है, तो ये देखें कि एक्सरसाइज़ कितनी करें। कम कर रहे थे तो एक्सरसाइज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा दें। अगर ज़्यादा कर रहे हैं तो इसको कम कर दें। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ करेंगे तब भी कॉर्टिसोल बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में जाएगी, और उस सूरत में भी आपका फैट लॉस नहीं होगा। और नंबर 7 पे है हमारे फ्रेंडली बैक्टीरियाज़, जो माइक्रोबियोम्स होते हैं हमारे, जो कि हमारे फैट लॉस में मदद करते हैं। तो अगर सारी चीज़ें आप कर रहे हैं और उसके बावजूद आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स को ऐड करें। जिस वक़्त आप प्रोबायोटिक्स को ऐड करेंगे, तो फिर आपका वेट लॉस ज़्यादा तेज़ी से होना शुरू हो जाएगा। तो इन 7 चीज़ों पे ध्यान दें, अगर आप कोशिश के बावजूद वज़न कम नहीं कर पा रहे, या वज़न कम होना रुक गया। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।